जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, कुंभकर्ण रामायण का एक प्रमुख पात्र था। वह महाविद्वान ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कहा जाता है कि बचपन से ही उसका भारी शरीर और बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। साथियों, कुंभकर्ण के बारे में और भी अनसुनी और रोचक बातें आगे जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, पौराणिक कथाओं की माने तो कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थीं। कुंभकर्ण की पहली पत्नी राजा बाली की कन्या व्रतज्वाला थी। कहा जाता है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जब राजा बाली से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, उस वक्त व्रतज्वाला वहां मौजूद थी। व्रतज्वाला अपने पति कुंभकर्ण के साथ रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बनाने का काम किया करती थी। वहीं कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक मायावी राक्षसी थी और सह्याद्री की राजकुमारी थी। इसके साथ ही कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी के रूप में कुंभपुर के राजा महोदर की पुत्री तड़ितमाला थी। साथियों, ग्रंथों के अनुसार कुंभकर्ण की पहली पत्नी व्रतज्वाला से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम कुंभ और निकुंभ था। ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली राक्षस थे। निकुंभ के बारे में बताया गया है कि उसे कुबेर जी ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा था। ये दोनों ही भगवान राम से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी करकटी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भीमासुर था। माना जाता है कि वो भी बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं से भी युद्ध किया था। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और भगवान शिव ने उसे भस्म कर दिया था। एक मान्यता के अनुसार शिव जी ने उसे जहां पर भस्म किया था वहां आज भगवान शंकर जी का प्रसिद्ध मंदिर भीमाशंकर मंदिर है। वहीं कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम मूलकासुर था। इसके बारे में ग्रंथों से ज्यादा तो जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि मूलकासुर का वध माता सीता के हाथों हुआ था। साथियों, कुंभकर्ण अपने पिता की तरह ही बहुत विद्वान था, इसीलिए उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अच्छे चरित्र और अच्छे स्वभाव का राक्षस था और वह इतना ताकतवर था कि युद्ध में उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तीनों को दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी रावण और विभीषण को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर जब कुंभकर्ण के पास गए, लेकिन कुंभकर्ण के मन की इच्छा को जानकर ब्रह्मा जी परेशान और विचलित हो गए। उन्होंने सोचा कि आखिर अगर वो इतना भोजन खाता है तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। यही सोचकर ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले ही देवी सरस्वती द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि का हरण कर लिया, जिससे कि कुंभकर्ण जो चाहता था वह न मांग सका और उसने 6 महीने तक सोते रहने का वरदान मांगा। यही कारण था कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन जागता था, और उस एक दिन जब वो जागता था तो वह अपनी पत्नियों और अपने पुत्रों के साथ मिलकर रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र को बनाने का कार्य किया करता था। हालांकि राम रावण युद्ध के दौरान जब वह भगवान श्री राम से युद्ध करने पहुंचा
तो वहां पर बड़े पैमाने पर वानर सैनिकों को मार गिराया। बाद में भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता है। यह थी कुंभकर्ण के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।